जो भी इस मंदिर पर आता है वह भूखे पेट नहीं लौटता। कुछ मंगा लेते हैं, कुछ दान भी आ जाता है। लोग यहाँ आते हैं और भोजन करते हैं क्योंकि बाबा बचननाथ कहते हैं कि लगभग 40 साल से यहाँ से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं गया। ये कम से कम 40 साल से चल रहा है। काफी लंबे समय से इस मंदिर पर लोगों को भोजन मिलता रहा है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। संत भी आते हैं, वो भी खा जाते हैं बेचारे। पहले हमें भी लगा कि आखिर यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। कोई आटा गूंद रहा था, कोई चपाती बना रहा था, तो कोई चूल्हे पर चपाती सेक रहा था। बाबा बचननाथ कहते हैं कि यहाँ लोग आते हैं, सभी लोग मिलकर भोजन पकाते हैं। मिलजुल कर सभी लोग काम करते हैं, जैसे लकड़ी लाना, आटा गूंदना, चपाती बनाना, सब्जी काटना, सब्जी बनाना। इस प्रकार से सभी लोग मिलकर भोजन पकाते हैं और फिर जो भी व्यक्ति बाद में पहुंचते हैं उनको भी यहाँ भोजन कराया जाता है। जब हमने महाराज से पूछा कि इतने लंबे समय में क्या कभी कोई चीज की कमी आई, जैसे आटा, तेल, नमक और भी कुछ, तो महाराज बोले कि यह माता सती की कृपा है जो यहाँ आज तक कोई भी कमी नहीं हुई है। तो महाराज 40 सालों में कभी ऐसी परेशानी आई, आटा ना हो, तेल ना हो कभी? क्योंकि खान पान जैसी चीजें होती हैं, ऐसा ही कोई नहीं आई जी, और ईश्वर की कृपा से चलता ही रहता है, पूरन होता रहता है। कभी ऐसी दिक्कत नहीं। संत भी आते हैं, वो भी खा जाते हैं बेचारे। और भी लोग बुजुर्ग आते हैं, बूढ़े बूढ़े, कोई बेसहारा है वो भी खाता है। अच्छा, इसको प्रसादी के तौर पर क्या, जैसे एक टिक्कर? नहीं, 2 टिक्कर 4 टिक्कर दे देते हैं। अच्छा, मतलब भर पेट खाना, जिसकी इच्छा है इतनी दे देते हैं। हमारा ऐसा क्या रहा है कि जैसे 40 सालों में ना कभी तेल की कमी, ना कभी आटे की कमी, क्योंकि खान पान जैसी चीजें हमेशा कम होती है, लेकिन ईश्वर के नाम पे चलती रहती है, कोई कमी नहीं रहती साहब। माता सती की माता सती की अपरंपार शक्ति है जी। प्राचीन मंदिर है, हजारों साल पुराना। यहाँ हम देख रहे हैं 40 साल से लग के नहीं है, कोई कमी नहीं आने देती। यहाँ भोजन करते हुए लोगों से भी हमने बात की। लोगों का कहना था कि वह काफी लंबे समय से यहाँ आकर भोजन करते हैं और बाबा बचननाथ उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसते हैं और उनसे कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता। बस सभी लोग मिलकर यहाँ भोजन पकाने में बाबा बचननाथ की मदद करते हैं। उसके बाद सभी लोग यहाँ भोजन करते हैं। ये महाराज डेली जो है खाना खिलाते हैं आप लोगों को? हाँ, इनका पर डे का काम है। अच्छा, कब से खाना खिला रहे हैं महाराज सभी लोगों को? ये महाराज मैं तो अभी से यानी आने लगा हूँ, यानी मेरा काम पाम ये त्योहार का टाइम तो आज ये 2-3 दिन हो गए खाते खाते, लेकिन महाराज को कम से कम इस वाली बात तो 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। तो महाराज फ्री सेवा करते हैं यहाँ फ्री, यानी 8-10 लोग खाए, यानी यहाँ रोज 8, 10, 12, 15 भी जितने भी हो जाए, पर डे का काम है महाराज का। अपने हाथों कोई यहाँ शुल्क नहीं है जो? ना, कोई शुल्क नहीं। जितने भी हैं 2-2 रोटी, एक कटोरी में सब्जी। जो है यहाँ कोई शुल्क लगता है जैसे पैसे वगैरह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप कब से खाना खाने आ रहे हैं? लगभग 1 महीना 2 महीने का? हाँ, एक 2 महीने। तो कौन खिलाता है आपको खाना? ये बाबा ही खिला रहा है। क्या नाम है बाबा? बाबा बचननाथ। बाबा बचननाथ। कौन सा मंदिर है? सती। तो आप जब खाना खाते हैं तो किस तरह से, या कुछ लाकर, या जैसे दान में कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ऐसा हम करते हैं ना बाबा के लिए। अच्छा, ये रोटी है, किसी उद्योगपति से वो नहीं मिलता? वो है, कभी बारदान बाबा जो बोलते हैं हम काम कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन है। पूरन जी, आप खाना खाने आ रहे हैं? हाँ जी, खाना खा रहे हैं। तो डेली खाना खाने आते हैं आप? जी सब, कभी ऐसा, मैं मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी भी करता हूँ और यहाँ भी सेवा कर देता हूँ, थोड़ी बहुत खाना खा लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं साहब, कुछ नहीं है। तो ये खाना फिर किस तरह से आपको तो ये तो महात्मा जी बता सकते हैं साहब। खाना तो कौन खिलाता है आपको? महात्मा जी खिलाते हैं साहब। क्या नाम है महात्मा जी? महात्मा जी का नाम है साहब बच्चू बचननाथ जी। काफी कितने लंबे समय से आ रहे हैं आप खाना खाने? आ रहे हैं साहब, काफी दिन से आ रहे हैं। हमने महाराज से एक और बात जानना चाहिए। यहाँ के लोगों ने भी बताया कि बाबा ने इतने लंबे समय से किसी से भी किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं की, लेकिन कोई मदद अगर आकर करता है तो वह अपनी मर्जी से यहाँ बाबा बचननाथ की मदद कर सकता है। महाराज, ऐसा कुछ कहीं से आपको सहयोग मिला? अभी तो सब कोई सहयोग नहीं मिला है, कैसा भी आप बताओ। जैसे यहाँ लोग आते हैं, खाना खाते हैं,
ना किसी ना उद्योगपति ने कोई सहयोग किया हो ना ना कोई सहयोग थोड़ा बहुत कर गए तो उससे नहीं है। 150 रुपए से क्या होता है आज की तो जगह। महाराज आप हाँ चाहते हैं सवेरे चाय भी हम अपनी डेली बांटते हैं सब। हाँ अच्छा चाय भी यहाँ आप डेली चाय डेली, हाँ 20 आदमी पी जाते हैं। नहीं तो महाराज अच्छा किसी उद्योगपति या किसी से सहयोग की ना कोई ना अपेक्षा हो ना अभी तो कोई मतलब हमने तो काबू से करना कहा नहीं इच्छुक ना करी आप बताऊं न करेंगे बाबा। नहीं अपनी आत्मा से कोई लगाए तो ठीक है। आप जैसे कोई अपने सहयोग करना चाहता है कि आप इतने समय से लंबे समय से जो है हाँ यहाँ लोगों को खाना पीना खिला रहे हैं अब कोई अपनी मर्जी से सहयोग करना चाहता हूँ हाँ तो जरूर मैं तो ईश्वर जरूर स्वीकार करेंगे। बचपन से आते थे, इसमें कोई वो नहीं थी। आउट एरिया था ये, आउट एरिया था, खुली पड़ी थी जमीन जायदाद। बाबर ने ये आश्रम संभाल लिया है। जब से ये सती बनी पड़ी थी, खाली सती बनी पड़ी थी, बाबर ने आश्रम जो बना दिया। तब से फिर आते जाते हैं लोग, हम तब से आते जाते हैं, कम से कम 20 20 साल के करीब ऊपर हुए। जब से बाबर ने आश्रम संभाल लिया, तब से फिर लोग आने जाने लग गए थे। अच्छा यहाँ खान पान की भी जो है व्यवस्था की हुई है महाराज द्वारा जो बाबा प्रसाद बनाते हैं तो सब लोगों को खिलाते पिलाते इसका कोई सहयोग नहीं मिलता किसी हैं। व्यापारी बाबा या बाबा उनके लिए सहयोग, तो ये होते हैं धर्मी, तो वो दे जाते हैं बाबा को।